अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नीतीश सरकार द्वारा मूल अति पिछड़ा श्रेणी में शामिल किए गए संपन्न जातियों तेली, तमौली और दांगी को हटाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर समस्तीपुर से पदयात्रा की शुरुआत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से पटना के लिए पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस पदयात्रा को राज्यसभा सांसद व कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व सांसद रामनाथ ठाकुर विधान पार्षद सह अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बिहार संयोजक प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी सहित मोर्चा के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जननायक के स्मारक स्थल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर ने पदयात्रा में शामिल लोगों को शुभकामनाएं दी। वहीं मोर्चा के संयोजक सह एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा, 5 सूत्री मांगों को लेकर पदयात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा कर्पूरी ग्राम से चलकर 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल पहुंचेगी। उनकी मुख्य मांग तेली, तमौली और दांगी समाज के लोगों को अति पिछड़ा का लाभ मिल रहा है, जबकि ये जातियां आर्थिक रूप से ज्यादा सुदृढ़ है। इनके कारण करीब 110 जातियां ऐसी है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो इन जातियों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, पर उन्हें अति पिछड़ा वर्ग से हटाकर अन्य श्रेणी में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अति पिछड़ा पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए SC/ST की तर्ज पर कानून बनाने की मांग, पंचायत और निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 33% करने, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने, जिसमें 95% जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की बात की गई है। इसके अलावा मोर्चा की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल क्यूम अंसारी एवं दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की गई है। आरक्षण बचाओ मोर्चा द्वारा आयोजित पदयात्रा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि से स्टार्ट होने वाला है। उसी की हरी झंडी दिखाने के लिए मुझसे आग्रह किया गया था। मैंने जब समझा कि हमारे गांव से हो रहा है, उनके घर से हो रहा है, तो झंडा दिखाने के लिए अपनी सहमति मैंने दी है। और ये लोग जिस काम के लिए निकले हैं, भगवान करे, मेरी शुभकामना है कि इनको सफलता मिले। कि हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम से पदयात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की जो भीड़ है वह कर्पूरी के लोग हैं और बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए लोग हैं। आज यहाँ से 5 सूत्री मांगों के समर्थन में यहाँ से पदयात्रा का आयोजन है और पदयात्रा यहाँ से शुरू हो करके चलते चलते महुआ होते हुए 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल में समापन होगा। समापन के अवसर पर वहाँ आरक्षण बचाओ सम्मेलन का आयोजन है। उस आयोजन में बिहार भर से लाखों लोगों के आने की संभावना है। इसलिए मित्रों, जो 5 सूत्री मांगे था उसको मैं एक बार पुनः दोहरा देना चाहता हूँ कि पहला जो मांग है तेली, तमौली, दांगी अपेक्षाकृत जो संपन्न जातियां हैं उसको मूल अति पिछड़ा श्रेणी से अलग किया जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग तेली, तमौली या दांगी के विरोधी हैं, बल्कि उनको भी एक अलग ग्रुप बना करके उनके संख्या के अनुपात में उनको एक श्रेणी बनाई जाए और उनको आरक्षण दी जाए। दूसरी हमारी मांगे थी कि जिस तरह से पंचायती चुनाव में और निकाय में 20% आरक्षण मिला है, लागू होने की बात आती है तो वह 17% होती है। 50% की अधिकतम सीमा है, उसको पूरा करने में अभी भी 13% बचा हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि अति पिछड़ों की संख्या 46% है, तो इसलिए उसको आप 20% से बढ़ा करके 33% किया जाए। दूसरी मांगे है, जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स का एट्रोसिटी एक्ट है, अत्याचार कानून है, उसी के तर्ज पर हम लोगों ने मांग किया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अत्याचार का निरोधक कानून बने। और चौथी मांग है कि रोहिणी कमीशन को अभी लागू नहीं हुई है। अभी इसका रिपोर्ट आपको 31 सितंबर 2023 को 31 जुलाई
2023 को सबमिट हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जिस तरह से बिहार में कर्पूरी फार्मूला है उसी तर्ज पर सेंटर में भी राष्ट्रीय स्तर पर कर्पूरी फार्मूला लागू किया जाए, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा का अलग से कैटेगराइजेशन किया जाए। और पांचवा जो मांग है, वंचितों के उत्थान के लिए हजारों और लोगों ने कुर्बानी दी है, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को और हमारे दूसरे पुरोधा अब्दुल कयूम अंसारी साहब को और तीसरे पुरोधा हमारे दशरथ मांझी जी को, ये तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यही 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग का पद